नमस्कार। भारतीय लघु कथा विकास मंच के लिए लिखी गई मेरी लघु कथा का शीर्षक है वह पुनः आ गई मेरी बाहों में। 9 माह से ऊपर हो गए थे, नज़र पथरा गई थी। मैंने पत्नी से ड्राइविंग करते हुए पूछा कि अब तो सावन भी आ गया, अब इतना लेट क्यों? पत्नी बोली कि मेरी भी सब्र सीमा अब टूट चली है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। पत्नी के मुरझाए चेहरे को देखने की हिम्मत मुझ में न हुई तो मैं गाड़ी के बाहर झांकने लगा और अपने ख्यालों में खो गया। उसकी अटखेलियाँ, पैरा के टीले में छुपा छुपाई खेलना और अचानक ही पैरा से निकलकर मुझे डरा देना, इतने वर्षों के अंतराल में आज भी मेरे चेहरे पर उसकी मासूमियत मुस्कान ला देती है। पर वर्तमान में मन मस्तिष्क में हताशा कहीं गहरे बैठ गई थी कि अचानक पत्नी की प्रसव पीड़ा से मैं हतप्रभ कार को बिजली की तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर मोड़ा और जचकी वार्ड में भर्ती कराने के बाद थकी थकी निगाहों से वार्ड की ओर देख ही रहा था कि अचानक बिजली से कौंधी अंततः वह आ ही गई थी। मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास गया एवं उसकी सिसकियों के बीच व्यग्रता से उसके विलंब से आने के कारण पूछा तो वह उदास हो गई। गहन व्याकुलता के साथ वह बोली कि मैं क्या करती। गली गली में घूम रहे हैवानों से अंततः मैं न बच पाई। कभी बाथरूम में नहाते वक्त अपनी सहेली के द्वारा मेरी अर्धनग्न फ़ोटो खींचकर वायरल कर दी गई, तो कभी आईएएस के साक्षात्कार में अच्छे नंबर दिलवाने के नाम पर अपनी शिक्षिका द्वारा नेताओं के पास परोस दी गई, किंतु मैं चली गई थी। मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अपनी शिक्षिका से विरोध करने की बात की तो उसने भी मेरी अश्लील फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे डाली, जो मेरे लिए असहनीय थी। और उनके कमरे से बाहर निकलते ही मैंने खुद को फंदे से लटका लिया। पर अब मैं आ गई हूँ तो एक एक से न्याय मांगूंगी। आंखों ही आंखों में वह सब कुछ समझाकर अपनी छोटी सी बाह से मेरे अश्रु पोंछकर मुझसे लिपट गई। मैं अचानक ही चौंक गया। सिस्टर ने पत्नी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दिए जाने की बात कहकर क्वार्टर काउंटर पर फाइनल बिल पटाने की सलाह दे रही थी। उसकी सिसकियाँ मेरे लिए नई सुबह का आगाज़ दे रही थी। मेरे जीवन में स्वर्णिम आभा बिखर चुकी थी और मैं उसे छाती से चिपकाए पत्नी के साथ अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। काउंटर पर फाइनल बिल पटाने के बाद मैं लघु कथाकार डॉक्टर वासुदेव यादव, जिला रायगढ़, तहसील खरसिया, छत्तीस